डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। मुज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। आपको एक बार फिर बताएं, कराची से जहां डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए, नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से कहना है सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। मुज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। आपको बताएं कि कराची का ये वाक़या है जहां डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से ये कहना है मुज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग भी की गई। कराची का ये वाक़या है जहां डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से ये कहना है सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। इसी बारे मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम कहते हैं कि डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के जख्मी होने की इतला मिली थी, जो कि बाद में दम तोड़ गए थे। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान कहते हैं कि अतहर मतीन जो सहाफ़ी है मारूफ, उनके नाम से इनकी शनाख्त की गई है और इब्तदाई तौर पर डाकुओं ने जो है इनको लूटने की कोशिश की है, जिस पर इन्होंने डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिसके बाद डाकू गिरे हैं और उठने के बाद उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद दूसरे रोड पर जाकर दूसरी मोटरसाइकिल छीनकर वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं कि दोनों डाकुओं की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। एसएसपी सेंट्रल मौके पर मौजूद है। अतराफ के इलाकों की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो हासिल की जा रही हैं। अतहर मतीन की जो गाड़ी है वो तहवील में ले ली गई और जो डाकू जिस मोटरसाइकिल पर आए थे वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने तहवील में ले ली और उसका भी डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि नाकाबंदी करके कोशिश की जाएगी कि मुल्जिमान को जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी बिलाल, कराची में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, वहाँ पर डाकू बेलगाम है, तो ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इस हवाले से? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में अचानक से जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ गया है। शहर के पोश इलाकों समेत जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर लूट मार जो है वो आम हो चुकी है और शायद यही वजह है कि कराची पुलिस चीफ की जो तब्दीली है वो भी अमल में आई। इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में तबादले जो हैं वो एसएसपी लेवल पर भी हुकाम की जानिब से किए जा रहे हैं। हुकूमत शशो पानी में मुब्तला है कि किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम को काबू करें, लेकिन आज भी एक नया वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है और वो भी स्ट्रीट क्राइम की कड़ी है, जिसमें एक सहाफ़ी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। हुकाम कहते हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, दावे जो है वो हुकाम की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं? क्या आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस मददगार साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि अतराफ में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो कैमराज मौजूद हैं जिनकी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो डाकू जिस मोटरसाइकिल पर आए थे वो मोटरसाइकिल भी वो यहाँ पर छोड़कर भागे हैं, क्योंकि टक्कर मारी थी अतहर साहब ने, तो उनको भी फौरी तौर पर उस मोटरसाइकिल को तहवील में लिया गया है और उसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल किसकी है, कहाँ से आई वो मोटरसाइकिल डाकुओं के पास। इसके साथ साथ तो काम कहते हैं कि एनी शाहिदीन जो थे वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया जो है वो रोनुमा हुआ है, तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे और डाकू जिस सिम्स से आए हैं और जो अगली सिम्स गए हैं उसका भी एक जो है वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और हुकाम कहते हैं कि जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान को जो है वो पकड़ा जा सके। जी, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, हमें अपडेट कर रहे थे। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समात, मुल्जिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सकता, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। हमें मालूम भी नहीं मुल्जिम खुद मुकदमा खारिज करना भी चाहता है या नहीं। मोहसिन बेग को वकील से मिलने दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा क्या समाअत हुई आज? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मोहसिन बेग की अहलिया की तरफ से 2 दायर दरखास्तों पर समाअत की। जो दोनों दरखास्तें जो इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया मोहसिन बेग के खिलाफ,
वो खारिज करने की दरखास्त थी, जबकि दूसरी दरखास्त लाहौर में FIA ने जो मुकदमा दर्ज कर रखा है टीका एक्ट के तहत, वो मुकदमा खारिज करने की दरखास्तें थी। इन दरखास्तों की जब समाअत शुरू हुई तो इस मौके पर जो वकील थे सरदार लतीफ खोसा, उन्होंने बताया अदालत को कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म तक जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, कि वो इस पूरे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और इस मुकदमे के की पुष्टराही कर रहे हैं। लिहाजा इस पूरे मुकदमे में पुलिस ने जो तशद्दुद किया मोहसिन बेग पर, उसका एक्शन लिया जाए और इसके अलावा ये मुकदमात खारिज किए जाएं। इस मौके के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो मुकदमा खारिज करने की दरखास्त होती है वो मुतासरा फरीक ही कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी दरखास्त दायर नहीं कर सकता, उनकी अहलिया ही क्यों ना हो। इस पर जो लतीफ खोसा ने कहा कि थाने के अंदर तशद्दुद किया गया मोहसिन बेग के ऊपर, जिस पर अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है और IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है पीर के रोज तक, और साथ में ये हदायत की है खोसा को कि वो जो मुतासरा खुद हैं मोहसिन बेग, उनकी तरफ से दरखास्त दायर करें अगर वो मुकदमा खारिज करना चाहते हैं। तो अब अदालत ने इस केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है और ये हदायत की है कि इसमें मोहसिन बेग के साथ वकील खुद मुलाकात करें और खुद दरखास्त दायर करें ताकि अदालत कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई कर सके। इस मौके पर अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है और पुलिस को यह हदायत किया है कि पुलिस उनका तिब्बी मुआयना भी करवाए और साथ में जो ये इल्जामात हैं तशद्दुद के, इससे मुतालिक IG पुलिस जो है वो रिपोर्ट भी अपनी अदालत में जमा करवाएं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जी, पीर तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद का कहना है कि लूट मार बेनकाब करने पर गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई, वज़ारती इल्ज़ामात पर खामोश रहे, वज़ारत की कारकर्दगी पर सवाल उठे तो वो भी जवाब देने आए। गलीज़ मुहिम पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का रास्ता इख्तियार किया, मुतल्लिका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज में की, ये सवाल उनसे नहीं बनता। मुझे दलील से जवाब नहीं दिया जाता, जवाब दिया जाता है एक जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है, लूट मार, और उनके हवाले देता हूं और दलाइल से बात करता हूं तो कभी कादिर पटेल, आज मैं नाम लूंगा, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्ला, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। फिर इनका सोशल मीडिया सेल पीपल्स पार्टी का और नून लीग का उसको जिस तरह फिर प्रमोट करता है, और पहले मुझे और मेरे खानदान को आपने गलीज गालियां आप दे रहे थे, तब तक मेरी जात को निशाना बना रहे थे, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जब परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हुई तो मैं वजारत का चेहरा हूं, फेस हूं। वजारती मौसिलात में कितने टारगेट्स थे और कितने अचीव हुए? 88 टारगेट्स मिले थे और 88 अचीव हुए 100%। कि 117 टोल प्लाजो के ऊपर मैंने किसी के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया। 2 टैक्स जो बढ़ाए 2015 से 35 तक नवाज शरीफ ने मुआहिदा किया था। जो इस जागीरदारों को, इनके साहबजादों को, इन जरदारों को, इनको चैलेंज करता है तो फिर इनको अपने अजारादारी खतरे में नजर आती है। मैं तो इनके सामने खड़ा हूं, नए आजम के साथ इनका मुकाबले करने आया हूं। अपने कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया, उसके बाद कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है। मेरे ख्याल से इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। प्रोग्राम का हवाला दे के जो कहा गया था वो बता के मैंने कानूनी कार्रवाई की दरखास्त की थी। मैंने कोई दरखास्त उनके ऊपर नहीं दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 4.25 साल हो गए, धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, साफ पानी ऑरेंज ट्रेन में कौम के अरबों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में यह भी कहा गया। अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग चालान पर समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 4.25 साल हो गए, धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान है, साफ पानी ऑरेंज ट्रेन में कौम के अरबों रुपए बचाए। अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग चालान पर समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस है कि जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कोरोना की बात की जाए तो कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 33 मरीज दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना अमवात की मजमूई तादाद 29,950 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 70,525 है। पाकिस्तान में 14,96,693 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 13,96,218 सेहतियाब हो चुके हैं।
अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2400 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान हुकूमत और मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद तलबा ने भूख हड़ताल और धरना खत्म कर दिया। कमिश्नर सुहेल रहमान ने तलबा को वज़ीर आला की जानिब से सेक्रेटरी सेहत को इरसाल मुरासले की कॉपी दी। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर भूख हड़ताल करने वाले 5 तलबा को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। तलबा सूबे के 3 मेडिकल कॉलेज में दोबारा एंटी टेस्ट के खिलाफ 8 रोज से सरापा एहतजाज थे। आर्मी चीफ ने बेल्जियम के दौरे पर चेयरमैन यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी जनरल क्लाउडियो से मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेक्रेटरी जनरल यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज स्टेफेनोस से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकातों में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात के अमूर पर बातचीत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर बाहमी ताउन को बढ़ाने का ख्वाहां है। यूरोपीय यूनियन हुकाम ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है, किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है, खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। दवाइयाँ जो कोरोना के अंदर दवाइयाँ जो बुखार की है वो नापैद हो गई हैं। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपये नहीं, कोई 3 रुपये नहीं, 12 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपये कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाज़ी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप ये देखें कि जब कौम को मसाइल ही मसाइल का सामना है, एक शख्स वज़ीर आज़म के ऑफिस में बैठकर अपने एडवोकेट जनरल से क्या बात कर रहा है कि जी वो जो सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हैं उसके केस की मुझे ब्रीफिंग दो। यानी ये इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाज़ी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। अगर 4 सालों में शरीफ ख़ानदान के अंधे इंतकाम के अलावा इसने आवाम का सोचा होता तो आज किसान ना रो रहा होता, आज लोग 50 लाख घर के नारे को ना रो रहे होते, आज 1 करोड़ नौकरियां लोग रो ना रहे होते, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इस शख्स को ये फैशिस्ट है, ये सबसे बड़ा माफिया है। इसने मीडिया का गला घोंटने की हद्दुल वसा कोशिश की और मोहसिन बेग के घर इन्होंने अपना जो है बंदे बेचकर उसको घसीट कर बाहर ले आए, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और फिर जज साहब ने लिखा कि वो जो इन्होंने वहाँ पर रेड किया वो गैर कानूनी था। आज एक सहाफ़ी कराची में कत्ल हो गए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। और मैं सहाफ़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने भी नए पाकिस्तान के नारे पर यकीन किया था और शायद दिल से किया था, लेकिन आज पाकिस्तान का गरीब किसान, पाकिस्तान का गरीब मज़दूर जिनके घर गिरा दिए इस नियाज़ी ने और अपना बनी गाला का घर रेगुलराइज करा दिया, आज वो चीख चीख कर कह रहे हैं सहाफ़ियों को भी
पाकिस्तान के सियासतदानों को भी, पाकिस्तान के साथ प्यार करने वाले हर उस शख्स को कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि ये झूठे इमरान नियाज़ी से हमारी जान छुड़ाई जाए। और आज गैलप सर्वे आया है, वो आपको बताएगा कि ये कहता है कि इसके 9 रतन कहते हैं कि जी ये सबसे पॉपुलर वज़ीर आज़म है। आज अल्लाह ताला ने उसका कच्चा छटा भी खोल दिया है और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो ग्राफ आया है वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अब FIA की पेशी हम भुगत के आए हैं, को 1.5-200 पेशियाँ हम भुगत चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब भुगत चुके हैं 100 से ज़्यादा पेशियाँ। निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी नहीं निकली। अल्लाह ताला की हम बड़े खताकार हैं, लेकिन एक पाई की करप्शन ना नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, ना शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये नहीं साबित कर सका। उल्टा साफ पानी में जिसमें बुलाकर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया था उसमें 16 मुल्ज़िमान बरी हो गए हैं। तो जहाँ पर 1 करोड़ नौकरियाँ इसने झांसा दिया, धोखा किया पाकिस्तानी अवाम से, 50 लाख घर का झांसा दिया, धोखा दिया, खिलवाड़ किया, वहीं पर ये करप्शन का नारा भी जो है उसको अल्लाह ताला की मदद से हमने अदालतों में, सऊबत खानों में जाकर, अल्लाह ताला तो देख रहा है सब कुछ, आज वो करप्शन का नारा भी जो है ज़मीन में दफन हो चुका है। और चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो खाद स्कैंडल हो, चाहे अपना जो है ये दवाइयों का स्कैंडल हो, उसमें इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है। और पाकिस्तानी अवाम की अदालत में अब इसका एहतसाब होगा। इसको इंशाअल्लाह हम भागने नहीं देंगे। और इमरान नियाज़ी, आज मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं बहावलपुर के गोठों में, मैं मुजफ्फरगढ़ के बाज़ारों में लोगों से मिलकर आया हूँ, मैं लोगों के मसाइल देखता हूँ। इमरान नियाज़ी तुम भी उतरो, बनी गाला से उतरो, अपनी अना के पहाड़ को तोड़ो और लोगों को आके सुनो कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हर गरीब के घर में भूख नाच रही है, आज गरीब की माँ के पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, और ये सियासत बाद में होगी। मैं आज फिर इमरान खान के इत्तेहादियों से दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि इस अदालत में भी और उस रब की अदालत में भी आपको जवाब देना है। जब अल्लाह कहेगा कि मेरी मखलूक को इस खिलंडरे ने धोखा दिया, मेरी मखलूक को महंगाई में पीस दिया, पाकिस्तान का नाम रुसवा किया, पाकिस्तान के दोस्त चाइना जैसे मुल्क पर उनकी ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक बेरोज़गार थी, क्या आपने मेरी मखलूक के साथ खड़े हुए या इमरान नियाज़ी के जुल्म के साथ खड़े हुए? आज पाकिस्तान पुकार रहा है कि इस 74 साल में ऐसी जालिमाना इक़दामात आवाम के ख़िलाफ़ नहीं हुए जो आज हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बतौर पाकिस्तानी, मैं बतौर इंसान, ऑपोजिशन लीडर तो बात की बात है, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि हर वो हरबा, कानूनी हरबा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, जिससे आवाम की जान इस जालिम हुक्मरान से छूट सके। और एक और बात बता दूं मैं आपको, एक तो ये जुल्म है ना, ऊपर से इनके वज़ीर कहते हैं कि आवाम घर में बैठ जाएं, अगर पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई कहता है टमाटर की जगह दही इस्तेमाल कर लो, कोई कहता है कि जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये लोग आवाम की ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। और
मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ, क्योंकि मैं वर्कर आदमी हूँ। आवाम की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। इतना मत सताओ कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बे आवाज़ है इमरान नियाज़ी, जब वो बरसी ना तो इन 9 रत्नों को और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आखिरी अदालत अल्लाह की अदालत है, लेकिन तुम्हें अवामी अदालत में अब जवाब देना होगा, तोशा खाने का जवाब देना होगा। तुम्हें फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी के जो होशरबा इंकशाफात हैं, जिसमें तुमने टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, तुम हो मनी लॉन्ड्रर, तुम हो करप्ट आदमी जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे। आज कुदरत ने पहिया घुमा दिया है। सबूतों समेत तुम्हारे खिलाफ कई FIR अवामी अदालत में कट चुकी हैं। अब तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बिस्तर बोरिया अब गोल करने के लिए तमाम ऑपोजिशन यकसुई के साथ फील्ड में है और इंशाअल्लाह ताला अवाम को खुशखबरी देंगे हम इंशाअल्लाह। समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर को कराची में हाँ जी उसकी जिम्मेदारी आप किसको समझते हैं? मैं समझता हूँ कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन अभी हालिया जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म को कवर करती है, पाकिस्तान उसमें बहुत अपना जो है ना, मुझे शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहाँ पर जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं। जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं। आज लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरबों रुपए का मंसूबा लगाया सेफ सिटी का, आज भी मैं ऐवान में चीख चीख कर तकरीर करता रहा कि लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, दिन दिहाड़े लोग कत्ल हो रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 50% कैमराज सेफ सिटी के बंद पड़े हैं, तो ये नया पाकिस्तान है कि जो मंसूबे चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया। आज ये कहते हैं, एक और बात सुन लो, ये कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कम है, महंगाई अपना कम हो गई है। एक बात इनके वजीर कहते हैं कि जी ग्रोथ रेट हम कम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा,